औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं ए बी सी टू फॉर्म अ ट्रायंगल ए बी सी। आल्सो ट्रांसलेट ट्रायंगल ए बी सी टू ए डैश बी डैश सी डैश बाय ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर हमें ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर है 6। तो गिवन पॉइंट्स हैं ए -5 और 3, बी है -2 एंड 3, सी है -4 एंड 5 और ट्रांसलेशन वेक्टर जो वो हमें दिया हुआ है 5i - 2j। अब हमने न्यू वर्टेक्स निकाले हैं ए डैश बी डैश और सी डैश के। न्यू वर्टेक्स हम यहाँ निकालेंगे। तो ये हमारे आ जाएंगे यहाँ पे न्यू वर्टेक्स। फिर इनका ग्राफ ड्रा करेंगे। फर्स्ट ए पॉइंट है मेरे पास -5i + 3j और इसमें हमने ट्रांसलेशन वेक्टर ऐड करना है 5i - 2j। ऐड कर लें तो ये आ जाएगा -5i + 5i + 3j - 2j। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0i और 3 में से 2 निकाल दिया j। तो यहाँ से हमारे जो पॉइंट्स बन जाएंगे वो पॉइंट्स बन जाएंगे 0 और 1। बी का न्यू वर्टेक्स निकालें। बी पॉइंट है हमारे पास -2 और 3 और हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर है, इनको ऐड करें। पाँच में से 2 निकाल दिए 3 और 3 में से 2 निकाले 1। तो ये हमारे पेयर ये बन जाएगा। सी पॉइंट है हमारे पास -4 और 5। ट्रांसलेशन वेक्टर है हमारा 5i - 2j। तो यहाँ से आ जाएगा -5 + 5j - 2j। 5 में से 4 निकाल दिया 1, 5 में से 2 निकाल दिए तो यहाँ से हमारे पॉइंट बन जाएंगे 1 और 3। अब जो हमारे न्यू पॉइंट्स आए हैं वो हमारे ये हैं। अब हमने इनसे डायग्राम बनानी है। डायग्राम के लिए देखें पॉइंट्स जो हैं हमारे सारे जो हैं 5 तक हैं, 5 और -5। तो 5 तक ही हैं सारे हमारे। ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा -y x और ये -x। यहाँ से ये पॉइंट है 0
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 और इसी तरह से इधर भी ले लेंगे 1 2 3 4 5 ये -1 -2 1 2 3 4 5 -3 -4 5 तक इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो ये आ जाएगा -5। इसी तरह से इस तरफ ले लेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा 1 2 3 4 और सेम इसी तरह से नीचे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो यह आ जाएगा -1 -2 -3 -4। तो पहले हमारे ये वेक्टर्स हैं, इनको हमने करना है। तो ओरिजिनल वाले डायग्राम पहले बनाते हैं। -5 और 3, -5 के लिए इस तरफ आ जाएं और 3 y की वैल्यू है तो इसके लिए हम जाएंगे ऊपर को। तो -5 और 3 तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा आया है -5 और 3 ए पॉइंट है। बी पॉइंट है -2 3 ये -2 और 3 जो है ये, तो ये हमारा है बी पॉइंट -2 और 3। सी पॉइंट है -4 और 5 ये -4 और 5 के लिए ऊपर की तरफ जाना है। 5 का निशान नहीं हमने लगाया। 1 2 3 4 5 ये 5 है तो -4 इस तरफ आ गए और 5 के लिए हमने जाना है ऊपर की तरफ। ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा आ गया सी -4 और 5। तो हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। इन पॉइंट्स को मिलाएं ज़रा। ये हमारी ट्रायंगल बन गई है। ओह ज़्यादा लगा दिए इधर से। ये हमारे पॉइंट्स हैं ए बी सी। अब हमने बनाना है ट्रांसलेटेड ए डैश बी डैश सी डैश। इसके लिए हमने जाना है, ये वाले हमारे पॉइंट्स हैं 0 और 1। 0 ये और 1, 0 ये और 1 है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो 0 ये और ये 1, तो यहाँ से ये हमारा पॉइंट है। नेक्स्ट है 3 और 1, तो ये 3 और 1 कहाँ जाके आएगा, ये 3 और ये वाला 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारा बी डैश 3 और 1। तो सी पॉइंट आ जाएगा 1 और 3, तो 1 और 3 ये 1 और 3 कहाँ है जी, ये 1 और 3 ऊपर की तरफ जाना है। इसके साथ चलते हैं। ये 3, तो सी डैश आ जाएगा 1 और 3। अब इन पॉइंट्स को मिलाएं। इन पॉइंट्स को मिला के देखें क्या बनता है। अच्छा, ए को बी से, बी को सी से, सेम इसी तरह से ए को सी से। ये हमारी ए डैश बी डैश और सी डैश तैयार है। तो देखें बिल्कुल उसी के जैसी बनी है। अब हमारे ट्रांसलेटेड वेक्टर्स कौन कौन से हैं जी, ये है ए और ए डैश, और ये है जी बी और बी डैश, और ये है सी और सी डैश। ले हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रिव्यू का।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम वेयर द पॉइंट्स आर दिस। अच्छा, पॉइंट्स हमें ये दिए हुए हैं। यूज़ वेक्टर्स टू शो दैट ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने साबित ये करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है 7। तो पैरेललोग्राम होती है इस शेप की पैरेललोग्राम होती है। तो पैरेललोग्राम में ये ऐसे होंगे A B C और D। A पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है 2 और 3, B है 6 और 3, C है 7 और 6, D है 3 और 6। तो हमें ये पॉइंट्स गिवन है। अब हम ए बी निकाल लेते हैं। फार्मूला हम यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब मैं निकाल रही हूँ ए बी। तो b की जो वैल्यूज़ हैं वो x2 y2 होंगी। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3। 6 में से 2 निकाल दिए 4, 3 में से 3 निकाल दिए 0। ये हमारा आ गया है ए बी। अब इसी तरह से हमने निकालना है डी सी। तो जब डी सी निकालेंगे तो सी की वैल्यूज़ जो हैं वो करेंगे हम x2 y2 7 माइनस 3 और 6 माइनस 6। तो 7 में से 3 निकाल दिए 4i प्लस 0j। तो देखें ये सेम है। तो यहाँ से हमें ये रिज़ल्ट मिला कि ए बी इज़ इक्वल टू डी सी। तो हमें यहाँ से ये रिज़ल्ट मिला कि ए बी जो है पैरेलल है डी सी के। ये ए बी जो है पैरेलल है डी सी के। अब हमारी बाकी दो साइड्स रह गई हैं बी सी और ए डी। अब सेम इसी तरह से हम बी सी और ए डी का भी निकालेंगे। तो बी सी और ए डी के लिए हम यहाँ कर लेते हैं बी सी का निकलेगा हमारे पास बी सी। तो बी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, सी में से माइनस करना है इसको। सी में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 माइनस 6 आई प्लस 6 माइनस 3 जे। 7 में से 6 निकाल दिया 1 और 6 में से 3 निकाल दिए 3। ये मैंने निकाला है बी सी। अब है ए डी। ये मैंने निकाल लिया है बी सी 7 माइनस 6 आई प्लस 6 माइनस 3 जे। अब इसी तरह से मैं ए डी निकालूंगी। ए की वैल्यूज़ हैं, डी में से हमने माइनस करना है तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 आई प्लस 6 माइनस 3 जे। 3 में से 2 निकाल दिए 1, 6 में से 3 निकाल दिए 3। अब गौर से देखें ये भी इक्वल हैं। तो बी सी पैरेलल हैं ए डी के। तो इसकी सारी साइड्स पैरेलल हैं। पहले आ गया था हमारे पास ए बी पैरेलल है डी सी के, अब है बी सी पैरेलल है ए डी के। सो इट इज़ प्रूव दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। साबित हुआ कि ए बी सी डी जो है एक मतवाज़ियुल इज़्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है
use vectors to show that ABC is an isosceles triangle where the points coordinates these respectively. हमने साबित ये करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आइसोसेल ट्रायंगल हैं. आइसोसेल ट्रायंगल होती है ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों और तीसरी साइड इक्वल ना हो. तो आइसोसेल को हम मुतसावी सकैन मुसल्लस भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर है 8. 3 पॉइंट्स हमें गिवन है. पॉइंट्स हैं हमारे ए है 1 2, बी है 4 6, सी है 7 2. हमने पहले ए बी निकालना है. ए बी निकालते हैं तो बी माइनस ए करेंगे तो बी की वैल्यूज़ को हम x2 y2 कहेंगे. 4 - 1 आई प्लस 6 - 2 जी. 4 में से 1 निकाल दिया 3 और यहाँ आ जाएगा 4 जी. ये हमारा आ गया है ए बी का. अब हम लेंगे बी सी. बी सी में सी की वैल्यूज़ को हमने कहना है x2 y2. तो ये आ जाएगा 7 - 4 2 - 6. 7 में से 4 निकाल दिए 3 और यहाँ से आ जाएगा 2 में से 4 निकाल दिए 2 में से 6 निकाल दिए 4 जी. ए सी ले लें. अब ए सी आ जाएगा. ए सी में सी की वैल्यूज़ को हमने लेना है. सी की वैल्यू 7 - 1 आई प्लस 2 - 2 जी. तो ये आ जाएगा 6 आई प्लस 0 जी. अब हमने इन सब की मैग्नीट्यूड ले ली है तो आ जाएगा यहाँ से ए बी के निकालते हैं तो ये आ जाएगा ए बी ये है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो ऊपर इसके ये 9 + 16 25 और 5. इसी तरह से बी सी का लें. बी सी में आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16 25 और 5. वैसे तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं. बस ये तो ए बी इक्वल है बी सी के. सो ए बी सी इज़ एन isosceles triangle. साबित हुआ कि ये एक मुतसावी सकैन मुसल्लस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है a ball is projected with velocity vector this. what is the magnitude of velocity? बहुत आसान है. सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकाली है. वेलोसिटी हमें दी हुई है 6i प्लस 8j. हमने इसकी मैग्नीट्यूड या अददी कीमत निकालनी है तो ये बराबर होगी. इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड या अददी कीमत भी कहते हैं. अच्छा, ये निकालने के लिए हमारे पास आई की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. 6 का आ जाएगा 36 प्लस 64. ये हो जाएगा 100. 100 का जज़र लें तो ये आ जाता है 10. तो ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है एन एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग
due east with an airspeed of this. There is a wind blowing due north at 60 km/h. Find the resultant velocity and its magnitude. हमने resultant velocity निकालनी है और उसका magnitude निकालना है. तो क्वेश्चन नंबर है 10. एयर स्पीड है 200 हमें दी हुई है 200 km/h और ईस्ट की तरफ दी हुई है. ईस्ट या शमाल, तो हम इसको ले लेंगे 200i. और इसी तरह से इसको हम कहते हैं रफ़्तार, हवाई जहाज़ की जो रफ़्तार है. और हवा की जो रफ़्तार है वो हमें दी हुई है. विंड जो है, विंड स्पीड जो दी हुई है वो हमें दी हुई है विंड स्पीड या हवा की रफ़्तार जो है वो हमें दी हुई है. ये हवाई जहाज़ की स्पीड है. विंड की जो स्पीड दी हुई है वो हमें दी हुई है 60 km/h और ये हमें दी हुई है नॉर्थ की तरफ. नॉर्थ कहते हैं शमाल को, ईस्ट में आना था मशरिक. हम इसकी डायरेक्शन देखें तो ये आता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ये देखें ज़रा इधर, इसको हमने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. ईस्ट है ये मशरिक, मगरिब, और ये है हमारा शमाल, और ये है हमारा जुनूब. राइट साइड पे ईस्ट, मशरिक, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. अब यहाँ से देखें, उससे हमें यहाँ पे ईस्ट में दिया हुआ था कि एयर स्पीड जो है ईस्ट की तरफ, मशरिक की तरफ है, इस डायरेक्शन में है. ये हमारा कौन सी डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस वाली जो डायरेक्शन होती है उसको हम आई में लेते हैं. और नॉर्थ ऊपर की तरफ है. ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं. और वाई की जो वैल्यूज़ हैं उसको हम जे के साथ डिनोट करते हैं. तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है जे. तो अब हमने लेनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है. तो यहाँ से आ जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी या मजमूई रफ्तार निकालनी है. तो हम इन दोनों को जमा कर देंगे. विंड स्पीड और एयर स्पीड जो है, एयर स्पीड और विंड स्पीड, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 200. एक तो ये हमारा आंसर है. उसने रिजल्टेंट निकालने को कहा था, ये हमने रिजल्टेंट निकाली है. और दूसरा उसने इसकी अद्दी कीमत निकालने के लिए कहा हुआ है. इसकी मैग्नीट्यूड हमने निकाली है. तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लेंगे? 200 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट. 200 का आ जाएगा हमारे पास 4000 और इसका आ जाएगा 3600. इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से आ जाएगा 43600. तो अब इसकी जो है हम ले सकते हैं तो इसका हम जज़र ले लें तो ये आ जाएगा, ये यहाँ से ऐसे इसका पूरे का जज़र लें, 109 का जज़र लेके उसको 20 के साथ ज़रब कर दें तो ये आ जाएगा 208.8 किलोमीटर. हमें यहाँ पे उसने km/h में दिया हुआ था. आंसर भी हम देंगे km/h में. तो मैग्नीट्यूड आ गई है 208.8 km/h. ये आंसर है और ये आंसर है. उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.